किधर? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, बहुत जरूरी। आप नहीं जा सकती, आप पहले बीजान के घर जाएं, वो सब वेट कर रहे होंगे आपका। देखो मुस्कान, मेरा पुलिस स्टेशन जाना ज्यादा जरूरी है। मैं इस केस को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती। मैं इस पुलिस स्टेशन के तब तक चक्कर काटती रहूंगी जब तक आप एफआईआर नहीं काटेंगे। काट देती है, इसमें मसला क्या है? क्या नाम था उस बंदे का? सर रशीद अहमद वल फरीद अहमद। याददाश्त चली गई आपकी शायद। लड़के का नाम जैन शाह है और उसके वालिद का नाम सुलेमान शाह। नहीं, उस दिन जो है वो गाड़ी जो है वो जैन शाह नहीं चला रहा था, उसका ड्राइवर चला रहा था। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी है, गाड़ी जैन शाह चला रहा था। और वो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के पास भी तो है ना? बेबी, आपने एफआईआर कटवानी है तो कटवाएं, वरना हमारा दिमाग खराब ना करें। जाइए प्लीज यहाँ से। जी, एफआईआर जरूर कटेगी, और वो भी जैन शाह के खिलाफ। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। कितनी प्यारी बच्ची है, लाखों में एक है, मैं तो कहती हूँ। सही कहा था तुमने। जान का टुकड़ा लग रही है। राफी के साथ इसकी जोड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी। बेटा जरा जरीना को देखो क्या कर रही है। जी बीजान। असल में तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये मेहरुन्निसा नहीं है, रूज है, मेरे छोटे भाई की बेटी है, भतीजी ही है मेरी। तो तुम्हारी बहू कहाँ है? हम तो उसी से मिलने आए थे, अभी तक आई नहीं वो। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए। हो सकता है ट्रैफिक में स्टक हो गई हो। हाँ शायद। वैसे शहनाज, बच्ची ये भी बहुत प्यारी है। हाँ, रूज बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यार करती है मुझसे। एक फोन कॉल पे आ गई और सारा काम किचन में मेरे साथ और जरीना के साथ इसी ने करवाया। इसके आने से मुझे बहुत सहारा मिल गया। भाई शहनाज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बहू इसी को बनाना चाहिए था? भाई देखो ना, तुम्हारी एक कॉल पे दौड़ी चली आई और इतना तुम्हारा ख्याल भी रखती है। और तुम्हारी अपनी बहू, वो तो उसका तो कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी आ गई तो? बीजान वो मैं घर से निकल ही रही थी, अचानक से पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई तो मुझे वहां जाना पड़ा। बेटा, शरीफ घर की बहू बेटियां इस तरह हर रोज पुलिस स्टेशन नहीं जाया करती हैं। मेरा ख्याल है कि इस मसले को अब यहीं पर खत्म कर दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शादी के बाद तुम घरदारी पर तवज्जो कैसे दोगी? बीजान, मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां इतनी देर लग जाएगी। तुमसे बेहतर तो उरूज है बेटा। मैंने एक कॉल की और वो भागी चली आई मेरी हेल्प के लिए। ना तो तुम्हें हमारी किसी बात की परवाह है और ना ही तुम मेरी किसी बात का ख्याल करती हो। महरूज, का मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस केस के पीछे चल पड़ो। और भी बहुत से रिश्ते होते हैं जो हमारी तवज्जो, मोहब्बत और वक्त चाहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मुझसे वाकई गलती हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बीजान को मना लूं। देखो महरू, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता हूँ। लेकिन मामा, उनके लिए ये रिश्ते बहुत अहम है और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। तुम उनकी होने वाली बहू हो। वो चाहती हैं कि तुम इस घर का वैसे ही ख्याल रखो, रिश्तों को वैसे ही निभाओ जैसे वो निभाते आ रही। मैंने कहा तो है, मैं मना लूंगी बीजान को। ठीक है, तो पहले जाओ और जाकर मामा को मनाओ, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, मामा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझे तुम? मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने दरवाजा क्यों लॉक किया है? कोई है? ये क्या तरीका? ना चीखो मत, तुम्हें बात समझ नहीं आती ना, तो मैंने सोचा अकेले में समझा दूं। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं अभी अशरफ भाई, तुम्हारे और मेरे अलावा इस ऑफिस में और कोई नहीं है, और अगर कोई होगा भी तो मेरी इजाजत के बगैर वो इस कमरे में नहीं आ सकता। हर तरह से समझाने की कोशिश की मैंने, मॉम ने, लेकिन तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या इतनी बहादुर लड़की हो तुम कि तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है? देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे। जावेद भाई, चिल्ला क्यों रही हो तुम? एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी शाहनवाज शाह के सामने, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना
तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें। हाँ, it is. बस डर गई। शाहनवाज शाह इतना गिरा हुआ आदमी नहीं है कि वो किसी औरत की मजबूरी का फायदा उठाए। ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने मुझे अब जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं अपनी हर हद पार कर लूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं। मैम, इस केस के हवाले से कोई एविडेंस मौजूद है आपके पास? मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि गाड़ी जैन शाह चला रहा था। और अगर आप चाहें तो मैं ये वीडियो आप सबको फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ। उसमें साफ साफ नजर आएगा कि जैन शाह ने नशे की हालत में एक मर्डर किया है। और अगर ये एक हादसा होता तो हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था, मगर उन्होंने नशे की हालत में मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ाई है। मैम सना बात कर रहे हैं। मैम अर्जेंट है, ये देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मेहरुनिसा। क्या आपको पता है आप इतनी बड़ी सियासतदान के बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं? वो भी तो कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे होंगे ना। समन शाह और शाहनवाज शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं जैन शाह को बचाने की, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कब तक ये अमीर सियासतदानों की बिगड़ी हुई औलादें इसी तरह नशे की हालत में हम गरीब आवाम को कुचलते रहेंगे? आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों को जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपना हक मिला नहीं है? मैं बहुत कमजोर हूँ, मगर आप सब लोग मेरी ताकत है। अगर हम आवाम चाहें तो मिलकर इस सिस्टम को बदल सकते हैं। अब वक्त आ गया है इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। अपने घर से बाहर निकलें और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। मैं मेहरुनिसा आप सबकी आवाज हूँ। भाभी, आपकी बेटी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और किसी से मशवरा तक करने की जहमत नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके आ गई मैडम। ये फिरोज, मुझे इस बारे में कोई इल्म ही नहीं था। रहने दें भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहरू ने आपको कुछ ना बताया। हमसे छुपा रही हैं ये अलग बात। किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने जो भी किया खुद ही किया। और अम्मी तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। चाची, तुम्हें पता है सारी दुनिया तुम्हें टीवी पे देख रही। अरे हमारे घर की लड़कियां तो बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलती। हर कोई मेरा मजाक बना रहा है कि वो देखो फिरोज की भतीजी टीवी पे आ रही है। कोई फैशन शो तो नहीं कर रही थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर आ रही हूँ। तोबा तोबा, ज़बान देख रहे हैं आप इसकी। बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं है भाई। मेहरुनिसा, अगर मेरी बेटी इस तरह के अल्फाज अपनी जुबान से निकालती तो मैं उसकी जुबान खींच लेता। भाभी, आपने बहुत ज्यादा आजादी दी हुई है इसको। देख लिया उसका नतीजा आपने, मगर बस अब और नहीं। पिछली दफा तो मेरा हाथ उठते उठते रुक गया था, मगर दोबारा ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? आप क्यों ऐसे रो रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ हमारे ज़ीशान के लिए कर रही हूँ। ज़ीशान था, मर चुका है अब वो। तुम क्या चाहती हो कि हम भी मर जाएं उसके साथ साथ? जिंदा मार दो हमें तुम। मैं पहले ही बहुत दुख सह चुकी हूँ मेरू, प्लीज रहम करो मुझ पे। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। चलिए मेरे साथ चलिए।